नमस्कार मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, मैं प्रयागराज से आपको कहानी सुना रही हूँ। मेरे चैनल का नाम है समृद्ध कथा @प्रयागराज। कृपया आप पूर्ण कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणियाँ अवश्य भेजिएगा। आपके टिप्पणियों का हमें इंतज़ार रहेगा। साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए हम कथा का श्रवण करें। आज की कहानी का विषय है कि सदाचार के द्वारा हमारा किस प्रकार कल्याण होता है। आइए हम कथा का श्रवण करें। दशार्ण देश में एक राजा रहता था, ब्रजबाहु। ब्रजबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। यह देख दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हुई वह आगे बढ़ी। बहुत दूर जाने पर उसे एक नगर मिला। उस नगर का रक्षक पद्माकर नाम का एक महाजन था। उसकी दासी ने रानी पर दया की और उसे अपने स्वामी के यहाँ आश्रय दिलाया। पद्माकर रानी को माता के समान आदर की दृष्टि से देखता था। उसने उन दोनों माँ बेटे की चिकित्सा के लिए बड़े बड़े वैद्य नियुक्त किए, तथापि रानी का पुत्र नहीं बच सका और वह मर गया। पुत्र के मरने पर रानी मूर्छित हो गई और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इसी समय ऋषभ नाम के प्रसिद्ध शिव भक्त वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसे विलाप करते हुए देखकर कहा, बेटी तुम इतना क्यों रो रही हो? फेन के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। कल्पांतजीवी देवताओं की भी आयु में उलटफेर होता है। कोई काल को इस शरीर की उत्पत्ति में कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों को। वस्तुतः काल, कर्म और गुण, इन तीनों से ही शरीर का निर्माण हुआ है। जीव अव्यक्त से उत्पन्न होता है और अव्यक्त में ही लीन होता है, क्योंकि मध्य में बुलबुले की भांति व्यक्त सा प्रतीत होता है। पूर्व कर्मानुसार ही जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। कर्मों के अनुरूप ही उसे सुख दुख की भी प्राप्ति होती है। कर्मों का उल्लंघन करना असंभव है। काल का अतिक्रमण करना किसी के लिए भी संभव नहीं। जगत के समस्त पदार्थ मायामय तथा अनित्य हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जैसे स्वप्न के पदार्थ इंद्रजाल, गंधर्व नगर, शरद ऋतु के बादल अत्यंत क्षणिक होते हैं, उसी प्रकार यह मनुष्य शरीर भी है। अब तक तुम्हारे अरबों जन्म बीत चुके हैं। अब तुम ही बताओ, तुम किसकी किसकी पुत्री, किस किसकी माता और किस किसकी पत्नी हो। मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मंत्र, औषधि तथा रसायन से इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। आज एक जीव की मृत्यु होती है तो कल दूसरे की। इस जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए उमापति भगवान महादेव ही एकमात्र शरण है। जब सब प्रकार की आसक्तियों से अलग होकर भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हो जाता है, तब फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। भद्रे, यह मन शिव के ध्यान के लिए है, इसे शोक मोह में मत डुबाओ। शिव योगी के तत्व भरे करुणापूर्ण उपदेशों को सुनकर रानी ने कहा, भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो और जो महान रोग से अत्यंत पीड़ित हो, ऐसी मुझ अभागिन के लिए मृत्यु के अतिरिक्त और कौन गति है। इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गई। रानी की बात सुनकर दयानिधि
शिव योगी शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर बालक के पास गए और उसे उन्होंने उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक उठ बैठा। उन्होंने भस्म के प्रभाव से माँ बेटे के घावों को भी दूर कर दिया। अब उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी, जब तक तुम इस संसार में जीवित रहोगी, वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। तुम दोनों दीर्घ काल तक जीवित रहो। तुम्हारा यह पुत्र भद्रायु नाम से विख्यात होगा और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेगा। यों कहकर ऋषभ चले गए। भद्रायु उसी वैश्यराज के घर में बढ़ने लगा। वैश्य का भी एक पुत्र सुनय था। दोनों कुमारों में बड़ा स्नेह हो गया। जब राजकुमार का 16वां वर्ष पूरा हुआ तब वे ऋषभ योगी पुनः वहां आए। तब तक राजकुमार पर्याप्त पढ़ लिख चुका था। माता के साथ वह योगी के चरणों पर गिर पड़ा। माता ने अपने पुत्र के लिए कुछ उचित शिक्षा की प्रार्थना की। इस पर ऋषभ बोले, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश दिया गया है वही सनातन धर्म है। सभी को चाहिए कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के शास्त्रोक्त धर्मों का पालन करें। तुम भी उत्तम आचार का पालन करो। देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करो। गौ, ब्राह्मण, देवता, गुरु के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, प्रीति तर्पण, गो पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी भी आलस्य को समीप न आने दो। क्रोध, द्वेष, भय, शठता, चुगली, कुटिलता आदि का यत्नपूर्वक त्याग करो। अधिक भोजन, अधिक बातचीत, अधिक खेलकूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक स्मरण, अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्धि और अधिक धैर्य जैसे भी प्राप्त हो, इसके लिए सदा प्रयत्न करो। साधुओं में अनुराग करो। धूर्त, क्रोधी, क्रूर, छली, पतित, नास्तिक और कुटिल मनुष्य को दूर से ही त्याग दो। अपनी प्रशंसा न करो। पाप रहित मनुष्यों पर संदेह न करो। माता पिता और गुरु के कोप से बचो। आयु, यश, बल, पुण्य, शांति जिस उपाय से मिले उसी का अनुष्ठान करो। देश, काल, शक्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि का भली भांति विचार करके यत्नपूर्वक कर्म करो। स्नान, जप, पूजा, हवन, श्रद्धादि में उतावली न बनो। वेद वेत्ता ब्राह्मण, शांत सन्यासी, पुण्य वृक्ष, नदी, तीर्थ, सरोवर, गौ, वृषभ, पतिव्रता स्त्री और अपने घर के देवताओं के पास जाते ही नमस्कार करो। यो कहकर शिव योगी ने भद्रायु को शिव कवच, एक शंख और खड्ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित कर उसके शरीर में लगाया, जिससे भद्रायु में 12,000 हाथियों का बल हो गया। तदनंतर योगी ने कहा, ये खड्ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं। इन्हें देख देख कर ही तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। इधर वज्रबाहु को शत्रुओं ने परास्त करके बांध लिया, उसकी रानियों का अपहरण कर लिया और दशार्ण देश का राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसे सुनते ही भद्रायु सिंह की भांति गर्जना करने लगा। उसने जाकर शत्रुओं पर आक्रमण किया और उन्हें नष्ट कर अपने पिता को मुक्त कर लिया। निषद राज की कन्या कीर्ति मालिनी से उसका विवाह हुआ। वज्रबाहु को अपनी योग्य पत्नी से मिलकर बड़ी लज्जा आई। उन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। तदनंतर भद्रायु समस्त पृथ्वी के सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट हो गए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।